मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल आप अपना ही समय नष्ट करेंगे। बीती बात का शोक नहीं करनी चाहिए। भविष्य में जो होगा उसका भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान, समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में तो वही देखता है। उपकार करने वाले के साथ उपकार और हिंसा करने वाले के साथ हिंसा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यवहार करने पर दोष नहीं होता, कारण कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही उचित है। सबसे बड़ा मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने का विचार किया है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए रेडी रहिए। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। शिक्षा सबसे अच्छे मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भोगता है, और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल में उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस के बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो, यह कड़वा है, सच है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति ये अच्छाई हर दिशा में फैलती है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो सकूंगा? जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों को संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तब आगे बढ़े। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। ऐसा मित्र जो आपके सामने तो मीठी मीठी बात बनाता है और पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है, वह कभी भी सच्चा मित्र नहीं बन सकता। ऐसा मित्र तो उस घड़े के समान है जिसमें जहर भरा है और मुखरे पर थोड़ा दूध दिखाई पड़ता है। ऐसे मित्र को त्यागना ही उचित है। जाको राखे साहिया, मार सके ना कोई। इसका अर्थ ये कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर निर्मित है। उन्होंने ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। विभिन्न ग्रह, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, नदियां, विभिन्न प्राणी, मनुष्य आदि सभी उन्हीं की रचना है। जड़ चेतन सभी उन्हीं की इच्छा का परिणाम है। अतः उनकी इच्छा के बगैर कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। भारतीय पुराणों, इतिहासों आदि में इस सूत्र को कथा के साथ समझाया गया है कि ईश्वर किसी भी रूप में आकर साकार हो जाते हैं और संकट से बचाते हैं। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार जिस समय असुर संस्कृति शक्तिशाली हो रही थी, उस समय असुर कुल के एक अद्भुत प्रहलाद नामक बालक का जन्म हुआ था। उसका पिता असुर राज हिरण्यकश्यप देवताओं से वरदान प्राप्त करके निरंकुश हो गया था। उसका आदेश था कि उसके राज्य में कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, परंतु प्रहलाद विष्णु भक्त था और ईश्वर से उसकी अटूट आस्था थी। इस पर क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको आग से न मरने का वरदान था, प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ न हुआ और वह स्वयं भस्म हो गए। अगले दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार दिया और सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्त प्रदान की। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान ने हर बार टाली थी। विक्रमादित्य राणा ने मीराबाई को मारने का कई प्रयास किए। एक बार फूलों की टोकरी में एक विषैला सांप तक भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें कृष्ण की मूर्ति मिली।
एक अन्य अवसर पर तो उन्हें विष भरा प्याला दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीरा भाई को कोई हानि नहीं पहुंची। मीरा उसे भी हंसकर पी और कृष्ण भक्ति में मग्न हो उठे। प्रभु की कृपा से विष पीकर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा को मारने के जितने भी प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण ने वो सब निष्फल कर दिया। तीनी बेर पतियारा लिन्हा, मन कठोर अजहु न पतीना, कहे कबीर हमारे गोवंद, चौथी पद में जन को गोयंद। यदि यह कबीर जी की कही कहा हुआ दुआ है तो उसे यह प्रकट होता है। उनको भी मारने का कई प्रयत्न किए गए। 3 बार उन्हें पागल हाथी के सामने फेंका गया तो हाथी मस्ताना होकर सामने जाकर मस्तक झुकाने लगा। कई स्थानों पर इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि संत कवि कबीर दास को सिकंदर लोधी बेहद दर्दनाक मौत देना चाहता था और इसलिए उन्हें आग में झोंक दिया, पर प्रभु कृपा से कबीर जी सोने के जैसे तेज लिए आग से बाहर आ गए और सिकंदर लोधी को प्रभु भक्त कबीर से माफ़ी मांगनी पड़ी। वर्तमान में भी आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सुनाई या फिर न्यूज़ चैनल पर दिखाई दे जाती है। ऐसी घटनाओं में अक्सर कोई बड़ा हादसा होते होते टल जाता है। कभी किसी हादसे में बाइक सवार बाइक समेत बस के नीचे आ जाने के बाद भी सुरक्षित बच निकलता है, तो कभी किसी के ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है और उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता। अधिकांश ऐसी घटनाओं में बच जाने पर लोग इसे कुदरत का करिश्मा ही कहते हैं। बस मानव ही नहीं, जगत की किसी भी पादप जीव जंतु के साथ इस तरह का चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा यदि उससे प्रसन्न है तो उस सभी प्रकार की आपदाओं से उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। इससे यही तो पता चलता है कि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। हालांकि ईश्वर की कृपा किस रूप में और किसके माध्यम से हो जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन ज़्यादातर चमत्कार होने पर भगवान की कृपा समझते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। सारांश यह है कि जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो तब तक यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस मनुष्य का जीवित रहना निश्चित है वह मौत को भी ईश्वर की कृपा से मात दे देता है, परंतु इस कृपा का भागी वही मनुष्य बनता है जिसने कुछ अच्छा किया हो, जो अपने गुणों और प्रतिभा से के सहारे से समाज की तन मन धन से सेवा करता है और सांसारिक लोगों से अधिक उस सर्वशक्तिमान भगवान पर विश्वास रखता है। संक्षेप में, ईश्वर पर आस्था रखते हुए धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करने वालों की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। अतः अच्छे और धर्म कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहे। सर्वव्यापक परमात्मा सदा आपकी रक्षा करेंगे। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज की गर्मियों में निंदा भी होती है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उनको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है। इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था, भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। बोलो राधे राधे। नींद में तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। फिर वो कौन है जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी सांसें चलाता है, हमें जिंदा रखता है? वह है परमात्मा। उसे हम हमेशा याद रखें, हमेशा उसका शुक्र अदा करें। बोलो जय श्री कृष्ण। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रमाण है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, लेकिन सूर्य की एक किरण से ही मिट जाता है। बोलो राधे राधे। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में तैर जाता है। बोलो राधे राधे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा।
आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हे अर्जुन, हमारी आस्था का परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा ने उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती रहता है। बोलो राधे राधे। प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया अकेला इंसान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।